friends, welcome back to Alphabet 27 E Academy. I am Rajiv Kumawat. तो friends, आज perfect continuous के बारे में हम स्टडी करेंगे और perfect continuous में भी हम आज present perfect continuous के बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है क्योंकि वर्तमान में होगी सारी चीजें, क्योंकि वर्तमान के समय के बारे में हम लोग बात करेंगे और हमारा एस्पेक्ट, हमारा जो इसका स्थितियों के बारे में बात करेंगे वो परफेक्ट की होगी और साथ में इसमें जुड़ा हुआ रहेगा क्या, कंटिन्यूअस भी। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या चीज है कि मान लीजिए ये एक समय रेखा है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें आपने कोई पास्ट में कोई कार्य स्टार्ट किया होगा, ठीक है, और वो काम आपका कुछ पोर्शन काम कंप्लीट हो गया इस समय में और वो अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस समय को यानी इस एस्पेक्ट को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है। ये चीज समझ गए होंगे। डेफिनेशन की जब बात होती है, दिस टेंस डिनोट्स an action continuing from the past into the present, कि ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ और वह चलता हुआ प्रेजेंट में आ गया और अभी भी चल रहा है। जब इस तरह की कैटेगरी की हम बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो एग्जांपल के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। She has been working in Delhi since 2018। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। देखिए इसमें कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, हैज है किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट टेंस की, और इसमें हमने क्या यूज किया, आईएनजी फॉर्म भी यूज किया, ये कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाता है। इसमें एक पूरा कॉम्बिनेशन है वर्ब का, हैज बीन वर्किंग। जब आपको इस तरह से मिलता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखें। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, इसको गलत तरीके से एग्जामिनर कैसे रिप्रेजेंट करता है आपको, वो यहाँ पर इज लगा देता है, कई बार ये चेंज कर देता है। इसके अलग अलग फॉर्मेट्स है, वो में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप बस ये देखिए कि यहाँ पर इज लगा दिए, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैज बीन वर्किंग, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, कि हम 2 घंटे से गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो उन्होंने भूतकाल में वो काम स्टार्ट किया था 2 घंटे पहले और वो अभी भी कर रहे हैं वो काम। तो इस तरह के कार्य को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, देयर आर सम वर्ड्स दैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर कुछ इस तरह के शब्द हैं जो कि हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। इनको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। जैसे सिंस आ जाता है, टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले ये वर्ड्स जनरली है हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि समय को दर्शाने वाले शब्द या फिर उसमें और भी शब्द है जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स को भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जनरली सेंटेंसेस में आपको मिल ही जाते हैं इस तरह के, ठीक है। और भी तरह के होते हैं बट ये जनरली मिल जाते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट, इसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अपनी हैजर के साथ में बीन आएगा और V1 प्लस आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर मिलता है। इसमें एक बहुत स्पेशलिटी है इसकी, और इसके बाद में कोई भी टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है। सब्जेक्ट हो गया, हैजर हो गया, हैजर का यूज मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर के साथ में हैज होगा और प्लूरल के साथ में हैव होगा। ये मैंने आपको परफेक्ट वाली कैटेगरी में बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें बीन का यूज होगा और बीन के बाद में V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर एंड टाइम, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। इसको नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव का मैंने हमेशा क्या बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद ही नॉट लगता है। तो हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव, इसके बाद में हमने क्या लगाया, नॉट, बस कंप्लीट है। बाकी रिमेनिंग वैसा का वैसा ही है। तो बीन आ जाएगा, V1 प्लस आईएनजी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस एंड फॉर आ जाएगा, उसके बाद में टाइम आ जाएगा, ठीक है।
अब हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी प्रश्न पूछने के लिए इसको यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में लिखा, सब्जेक्ट को बाद में लिखा। ठीक है, वापस क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ इंटेरोगेटिव है तो वापस हम सेंटेंस यहां से स्टार्ट कर देंगे। बीन, V1 + ing, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर, टाइम, कंप्लीट। ओके, तो हमने इसमें प्रश्न पूछ लिया। अब इसको नेगेटिव तरीके से कैसे पूछेंगे इसी प्रश्न को, तो हमने लगाया हैज है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, सब्जेक्ट लिखा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होता क्या था कि सब्जेक्ट के बाद नोट आता था, तो हमने लगाया। फिर वापस रिमेनिंग सेंटेंस, बीन, V1 + ing, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर, टाइम, कंप्लीट। गॉट इट। तो इस तरह से पैटर्न बनता है। अब इसको WH बनाना है आपको, क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी के भी आगे WH वर्ड लगा देंगे। अभी WH वर्ड कैसे लगते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने लिखा she has been waiting for me since 5 o'clock। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस, she has been waiting for me since 5 o'clock। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या आ गया, she, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगा दी हैज, बीन यूज कर दिया, V1 + ing, वेटिंग हो गया। फिर हमारा ऑब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया। फिर हमें सिंस और फॉर यूज करना है। इसका यूज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि सिंस और फॉर कहाँ यूज होते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स के साथ में होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम 5 o'clock को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सिंस, और हमारे टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स वो आ गए। इसको नेगेटिव बनाना, तो नेगेटिव कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो हम बनाते हैं इसका, she has not been waiting for me since 5 o'clock। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते थे, सब्जेक्ट को बाद में लिखते थे। यही तो हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो हम यही करेंगे। हमने लिखा सेंटेंस की स्टार्टिंग हैज से, हैज शी, और सिर्फ इंटेरोगेटिव है तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। हैज शी बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 5 o'clock, एन इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ली। इस बार हम क्या करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे बट नेगेटिव यूज करके। तो नेगेटिव कहाँ आएगा इसमें, सब्जेक्ट के बाद में। तो हमने क्या किया, हैज शी नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 5 o'clock। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि इन्हीं के अकॉर्डिंग ये इनको फॉर्मेट किया है मैंने, और किस तरह से यूज करते हैं। WH यूज करना है तो इसके आगे हम WH लगा देंगे, जो रिक्वायर्ड होगा वर्ड उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हर बार की तरह ये अब छोटे छोटे परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस है ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को आपको ध्यान में रखना है। और अब जब हमारा टेंस कंप्लीट होने वाला है कुछ दिनों में, तो हम आपके लिए लेवल 2 के क्वेश्चन और लेवल 3 के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें और कॉन्फिडेंस महसूस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, करेक्टली करना है क्योंकि बहुत इजी है और आ जाना चाहिए आपको। तो पूरे वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और आंसर्स दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताइएगा कि हमारा लेक्चर कैसा लगा। मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। उसके बाद में एक बेल आइकन है, उसको भी आपको प्रेस करना है, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और हमारा परिवार और बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अलविदा लेता हूं आपसे। जल्द ही अगले लेक्चर के साथ हम वापस रूबरू होंगे। थैंक यू।